ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। देश के भिन्न भिन्न भागों से इस जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण, जैसा कि आप सभी को याद है कि आज के लिए जो विषय निर्धारित किया गया है वो है मूर्ति पूजा और इसके दोष, मूर्ति पूजा से होने वाली हानियां, इनके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक भ्रांति का निवारण कर देना चाहते हैं। समाज के अंदर एक बहुत बड़ी ये भ्रांति फैली हुई है और यूं कहना चाहिए कि लोगों ने जानबूझ करके फैलाई है कि महर्षि दयानंद सरस्वती मूर्ति विरोधी थे। तो मैं यहां पर इस भ्रांति को पूरी तरह से दूर करना चाहता हूं। आप लोग, जो भी व्यक्ति आपको ऐसा मिलता है या आपके मन में भी अगर किसी प्रकार की भ्रांति हो कि महर्षि दयानंद सरस्वती मूर्ति विरोधी थे, तो ऐसा नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती मूर्ति विरोधी बिल्कुल नहीं थे। यहां पर स्थापित करने वाली बात यह है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ही ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे पिछले 2-2.5 साल में जिन्होंने वास्तविक मूर्ति और मूर्ति पूजा का अर्थ हम सबको समझाया। मूर्तियों को बनाना, मूर्तियों की पूजा करना, या कौन सी मूर्तियां जिनकी पूजा करना और किस प्रकार से करना, ये बात अगर किसी ने पूरी प्रामाणिकता के साथ में समझाई है तो वो केवल और केवल महर्षि दयानंद सरस्वती। और जिन लोगों ने भी सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया है या महर्षि दयानंद के द्वारा लिखित अन्य ग्रंथों को जिन्होंने पढ़ा है, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि महर्षि की एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि वो हर बात को ऋषियों की शैली अर्थात तर्क, विज्ञान, सृष्टि नियम, ईश्वर व्यवस्था और वेद, इन सब के आधार पर प्रमाणित करते थे। बिना प्रमाण के वो किसी भी बात को न स्वयं मानते थे और ना ही उसका उपदेश करते थे। तो मूर्ति पूजा के विषय में जो सबसे प्रामाणिक और सटीक व्याख्या किसी ने अगर की है तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती है।
इसलिए सबसे पहले तो हम ये भ्रांति मिटाएं कि महर्षि मूर्ति और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। नहीं, महर्षि ने हर उस बात का खंडन किया जो प्रामाणिक नहीं थी, चाहे वो यज्ञ के विषय में ही क्यों ना हो, चाहे वो वेद के विषय में ही क्यों ना हो। हम ये जानते हैं कि महर्षि ने वेदों का जो भाष्य किया वो आर्ष पद्धति से किया, ऋषियों की पद्धति और प्रणाली से किया। महर्षि दयानंद के आगमन से पूर्व भी इस देश में बहुत सारे भाष्य उपलब्ध थे। सायण के, महीधर के, पाश्चात्य वैज्ञानिकों में, विद्वानों में मैकडोनल के, मैक्समूलर के, इन सब के द्वारा वेदों के भाष्य किए जा रहे थे उस समय में। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने उनका जो खंडन और मंडन किया वो ऋषियों की प्रणाली के आधार पर किया। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि वेदों का जो भाष्य है वो मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। वेदों के मंत्रों में जो शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ यौगिक हैं। वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको किसी अर्थ का ज्ञान है अगर किसी एक शब्द के, और आप उस शब्द को उठा करके कहीं पर भी रख देंगे, ऐसा नहीं है। जहां पर अश्वमेध आदि यज्ञों की बात होती है वहां अश्वमवई राष्ट्र, वहां पर उन्होंने कहा है कि वहां पर अश्व शब्द से घोड़े का ग्रहण नहीं करना है, वहां पर अश्व शब्द से राष्ट्र का ग्रहण करना है। जहां पर गोमेध यज्ञ की बात की गई है वहां पर गौ से गाय का ग्रहण नहीं करना है, वहां पर इंद्रियों का ग्रहण करना है, इत्यादि इत्यादि। उन्होंने बहुत सारे अपने भाष्य में इन सारी भ्रांतियों को दूर किया। तो अगर ये कहा जाए केवल मात्र कि ऋषि दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो ऐसा नहीं है। ऋषि दयानंद ने हर उस गलत बात का खंडन किया जो अप्रामाणिक थी, जो ऋषियों की परंपरा के विरुद्ध थी, जो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध थी और जो विज्ञान के विरुद्ध थी, चाहे वो कोई सी भी बात रही हो। लेकिन जैसा इस समाज की एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है कि ये सिर्फ अपने ही मतलब की बातों को पकड़ लेते हैं, जो बात समग्र रूप से कही गई है उसको नहीं समझना चाहते हैं। इसलिए लोगों ने इस प्रकार का दुष्प्रचार करना शुरू किया कि स्वामी जी तो जो हैं वो हिंदू विरोधी हैं, मूर्ति पूजा विरोधी हैं, भगवान देवी देवताओं को नहीं मानने वाले हैं, आर्य समाजी नास्तिक होते हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, आदि आदि। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। और उन्होंने इसके साथ साथ केवल मात्र ऐसा ही नहीं किया कि उन्होंने उसका विरोध किया हो, उन्होंने जो उसका सही स्वरूप था, गलत स्वरूप का विरोध करके उन्होंने सही स्वरूप की स्थापना भी की। उन्होंने ये बतलाया कि वास्तव में यदि तुम मूर्तियों की पूजा करना चाहते हो तो पहले तो ये जानो कि कौन सी मूर्तियों की पूजा कैसे की जाती है, और फिर किसकी मूर्ति हो सकती है और किसकी मूर्ति नहीं हो सकती है। अगर आपको यही ज्ञान न हो कि किसकी मूर्ति हो सकती है और किसकी नहीं हो सकती, और आप मनगढ़ंत, जैसे आप किसी विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजें और आपका बच्चा चूंकि छोटा है, अभी उसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, ज्ञान के अभाव में वो ABCD पढ़ना शुरू करता है या छोटा बड़ा पढ़ना शुरू करता है, और छोटा बड़ा पढ़ते हुए पहले बड़ा लिखे, फिर छोटा लिखे, फिर छोटी ए लिखे, फिर छोटी ई लिखे, उल्टे सीधे क्रम में अगर लिखे, और अध्यापक उसको कहता जाए वाह जी वाह, बहुत सुंदर लिखा, बहुत सुंदर लिखा, तो क्या आपका बच्चा कभी सही क्रम को, सही ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा? अगर आपका बच्चा विद्यालय में पुस्तक को नोटबुक कहे, नोटबुक को पुस्तक कहे, ब्लैक बोर्ड को डेस्क कहे, डेस्क को चेयर कहे, यानी जो जिसको कहना चाहिए वो न कहे, उसको उस रूप में ग्रहण न करे, और उसका अध्यापक भी उसको उस बात के लिए शाबाशी देता चला जाए, वाह वाह बहुत बढ़िया, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो डेस्क को आज चेयर बना दिया, आपके कहे के हिसाब से डेस्क आज से चेयर के नाम से जानी जाएगी। इस तरीके का अगर कोई अध्यापक हो तो आप उसे कभी अच्छा अध्यापक मानेंगे? मैं समझता हूं निश्चित रूप से हम सब यही कहेंगे कि यह अध्यापक तो मूर्ख है, इसको समझ ही नहीं है कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, और इसलिए आप उस अध्यापक को बदल देंगे।
सामान्य व्यवहार की दृष्टि से हम ये देखते हैं संसार में कि जब कोई बात हमारी वैज्ञानिक बुद्धि, हमारे ज्ञान, सृष्टि के नियम आदि के अनुकूल नहीं होती दिखाई देती है तो हम उसे ग्रहण नहीं करते। लेकिन इस देश में एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण समय आया कि जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए कि धर्म में अकल का दखल नहीं होना चाहिए, और इसलिए लोगों ने बहकावे में आकर के जो कुछ उनसे उल्टा सीधा कहा गया उसको ऐसा का ऐसा ही मानना शुरू कर दिया। उसके कारण से इस देश में इतनी सारी कुप्रथाएं और भ्रांतियां फैल गईं जिनका निवारण करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती को इतना बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ा। लेकिन आज हम सब कृतकृत्य हैं, हम सब धन्य हैं कि महर्षि दयानंद की कृपा से। का आवाज नहीं आ रही। जी, अभी वो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था। अभी आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही है। तो आप थोड़ा 2 मिनट पीछे से चालू कीजिए। जी, तो हम सब आज धन्य हैं, इस बात को लेकर के हम कृतकृत्य हैं, और महर्षि दयानंद का हम सब के ऊपर उपकार है कि महर्षि दयानंद ने हमें वास्तविक स्वरूपों से परिचित कराया, वेद के मंतव्यों को सही अर्थों में हमारे सामने रखा, और जैसा कि महर्षि स्वयं कहा करते थे कि मेरा उद्देश्य ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की आर्ष परंपरा को पुनर्स्थापित करना है, उन्होंने उस परंपरा को स्थापित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक बात बहुत सुंदर सबको ये बतलाई कि जो वेद की निंदा करता है, जो वेद के मंतव्यों को नहीं स्वीकार करता है, वास्तव में वो नास्तिक है। नास्तिको वेद निंदक। और इस दृष्टि से हम आज इस बात की विवेचना करेंगे, व्याख्या करेंगे कि ये पूरा का पूरा भारतीय समाज जो वेदों के प्रति श्रद्धा और निष्ठा का भाव रखता है, इस भारतीय समाज में जो ऋषियों की वाणी कह रही है कि नास्तिको वेद निंदक, उस बात को हम वास्तव में मानते हैं या हम वास्तव में कुछ न कुछ मनमानी के रूप में मूर्ति पूजा को ग्रहण करते हैं, अपनी परंपराओं को ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले हम वेद का प्रमाण देते हैं, और वेद में मंत्र आता है अन्नंतमः प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते ततो भूयैव ते तमोः ये संभूत्याम रतः। इस मंत्र में ये कहा गया है कि जो असंभूति, हम लोग अभी सांख्य दर्शन का पाठ कर रहे हैं। सांख्य दर्शन में प्रकृति की 2 अवस्थाएं हैं, एक संभूत है और एक असंभूत है। असंभूत अवस्था वो है जिसमें प्रकृति जो है वो साम्य अवस्था में त्रिगुणात्मक रूप में पड़ी रहती है, प्रलय की अवस्था। और एक संभूति अवस्था है वो अवस्था जिसमें वो सृष्टि के रूप में हमारे सामने दृश्यमान होती है। इस मंत्र में ये कहा गया है कि जो ब्रह्म के स्थान पर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बतलाया था, बहुत सारा वर्ग मनुष्यों का ऐसा है जो ये कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, ये प्रकृति ही भिन्न भिन्न रूपों में परिवर्तित होकर के और संसार में सारे पदार्थों को जन्म देती है। तो दही दे दे थोड़ी। हाँ, तो ये जो प्रकृति है, जो लोग ऐसा मानते हैं कि प्रकृति ही सब प्रकार के रूपों को धारण करती है स्वयं से और ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, वो लोग निश्चित रूप से घोर अंधकारमयी लोकों में जाते हैं। भूपेश भाई साहब, जो लोग प्रकृति को ही सब कुछ मान लेते हैं, ब्रह्म को, ईश्वर को जो नहीं मानते, वो घोर अंधकारमयी लोकों में जाते हैं, दुख सागर में डूबे रहते हैं। और उनसे भी ज्यादा दुख में, उनसे भी ज्यादा अंधकारमयी लोक में वो लोग जाते हैं जो कार्य रूप प्रकट जो प्रकृति है, अर्थात पृथ्वी, सूर्य, भूत, पाषाण इत्यादि, इन सबको
इन सबसे बने हुए मूर्तियों को, काष्ठ आदि की मूर्तियां, पत्थरों की मूर्तियां या धातु की मूर्तियां, उनको जो ईश्वर मानते हैं वो उनसे भी ज्यादा घोर अंधकारमयी लोकों में जाते हैं, क्योंकि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमपिता परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। अब इस विज्ञान को समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझेंगे संसार में देखते हुए कि प्रतिमा किसकी बनती है। तो प्रतिमा शब्द ही अपने आप में इस बात को स्पष्ट कर देता है। प्रति माने दूसरा रूप, प्रतिमा ना क्या है, दूसरा रूप। अब जिसका दूसरा रूप है उसका पहला रूप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप मेरा फोटो देख करके मेरी मूर्ति बना सकते हैं क्योंकि मेरा पहला रूप है, और इस रूप को आप देखेंगे, शरीर को देखेंगे, और इस शरीर के हिसाब से आप पत्थर की, धातु की, पेंटिंग की, कैसी भी किसी भी प्रकार की प्रतिमा मेरी बना करके तैयार कर सकते हैं। लेकिन जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई स्वरूप नहीं, उसकी प्रतिमा आप बना करके कैसे तैयार करेंगे? अब यहां पर थोड़ा सा एक भ्रम मन में आ सकता है, उसको भी दूर किए देता हूं। आप जो प्रतिमा बनाते हैं मुझे देख करके, वो प्रतिमा मेरी होती है या मेरे शरीर की होती है? तो वहां पर आपको उत्तर मिलेगा कि वो प्रतिमा भी किसकी है, मेरे शरीर की है। जिस व्यक्ति ने मुझे बचपन में देखा वो जो प्रतिमा बनाएगा कैसी बनाएगा, मेरे बाल्य रूप की बनाएगा। जिसने मुझे युवावस्था में देखा वो मेरे युवावस्था के रूप की बनाएगा। युवावस्था में भी अगर उसने मुझे 4 दिन पहले देखा होता जब मैंने बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई थी, तो वो मेरी प्रतिमा दाढ़ी के साथ बनाएगा। आज अगर देखेगा तो बिना दाढ़ी के बनाएगा। आज से 50 साल बाद देखेगा तो फिर वो मेरा जो वृद्ध रूप है उस रूप में मेरी प्रतिमा बनाएगा। तो ये प्रतिमा मेरी नहीं बनी, ये प्रतिमा किसकी बनी, शरीर की बनी। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि इस पूरे ब्रह्मांड की सर्जना करने वाला, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला और इस ब्रह्मांड की सारी गतिविधियों का नियंत्रण करने वाला, इस ब्रह्मांड में रहने वाले अनंत अनंत प्राणियों के कर्मों का, भोगों का विधान करने वाला और उनका साक्षी भाव से दर्शक होने के नाते वो परमात्मा न तो एक देशीय हो सकता है और ना ही उसका कोई निश्चित स्वरूप हो सकता है। हम लोग शरीर में हैं, हम लोग एक देशीय हैं, एक स्थान पर हैं। मैं इस कमरे में बैठा हुआ हूं, इस कमरे में जो रखी हुई वस्तुएं हैं उनको मैं देख सकता हूं, लेकिन इस कमरे के बाहर जो वस्तुएं हैं उनको देखने की मेरी क्षमता नहीं होगी, क्योंकि उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। मैं एक स्थान पर हूं और दूसरे स्थान पर नहीं हूं। अगर मुझे यहां भी होना है और दूसरी जगह पर भी होना है तो उसके लिए मेरा कोई निश्चित स्वरूप नहीं हो सकता। और इसीलिए सबसे पहली बात तो स्थापित ये होती है कि परमात्मा का न तो कोई शरीर है और ना ही उसका कोई निश्चित स्वरूप है। जब उसका कोई निश्चित स्वरूप ही नहीं है तो उसकी प्रतिमा भला कैसे बनाई जा सकती है? आप भगवान राम की प्रतिमा बना सकते हैं क्योंकि वो शरीरधारी मनुष्य थे। आप कृष्ण की बना सकते हैं क्योंकि वो शरीरधारी मनुष्य थे। ऐसे महापुरुषों की, महाराणा प्रताप की, शिवाजी की, सुभाष चंद्र बोस की, जो हमारे देश के महापुरुष हुए हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से उनको जीवित रखने के लिए, उनके इतिहास को जीवित रखने के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके इतिहास को समझ करके, उनके पराक्रम को जान करके, उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करने के लिए प्रयत्नशील हो, इस दृष्टि से हम शरीरधारियों की प्रतिमा बना सकते हैं। लेकिन जो परब्रह्म परमात्मा है, जो कण कण में व्यापक है, जिसके लिए वेद घोषणा कर रहे हैं कि ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, जो इस जगत के कण कण में रमा हुआ है, उसकी प्रतिमा भला कैसे बनाई जा सकती है? जिसका कोई रूप ही नहीं है उसका प्रतिरूप बनना असंभव है। उसके संबंध में
जो कुछ भी बनाने की कोशिश की जाएगी वो केवल और केवल काल्पनिक होगा, वो कभी भी उसका ठीक ठीक स्वरूप नहीं हो सकता, पहली बात। तो यहां एक बात सिद्ध होती है कि हम जिस ईश्वर की उपासना करने बैठ रहे हैं उसके लिए वहां जो तर्क दिया जाता है कि ईश्वर की उपासना करने के लिए सामने कुछ होना जरूरी है, तो इस बात का खंडन होता है कि उस ईश्वर की तो मूर्ति होती नहीं, और जब उसकी ईश्वर की मूर्ति होती नहीं तो आप किसी भी मनगढ़ंत चीज के पास बैठ करके, किसी खिलौने के पास, मिट्टी के, धातु के बैठ करके आप उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से सबसे पहले हम ये मानते हैं कि उस परमात्मा की कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति, उसका कोई इस प्रकार का स्वरूप नहीं होता। दूसरी बात ये कि जब उसका कोई स्वरूप नहीं होता और हम उसको मान करके किसी मूर्ति के सामने बैठ करके उससे अपना दुखड़ा रोते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें जाना तो चाहिए था डॉक्टर के पास अपने इलाज के लिए, और हम पहुंच गए कहाँ? जो हमारे छोटे बच्चे घर में प्लास्टिक के डॉक्टर बना लेते हैं और उनसे वो जो खेलते हैं, हम उन डॉक्टर के पास पहुंच गए और उससे हमने कहा कि भाई डॉक्टर साहब मुझे बीमारी है, मेरी बीमारी दूर कर दो। अब आप इससे अंदाज लगाइए कि आपकी बीमारी को दूर करने का सामर्थ्य जो जीता जागता डॉक्टर चेतन है, जिसने विद्या को प्राप्त किया है, जिसने मेडिकल साइंस को पढ़ा है, वो आपके दुख दर्द दूर करेगा, या घर में जो बच्चे जिससे खेलते हैं प्लास्टिक का या मिट्टी का बना हुआ जो डॉक्टर है उसकी मूर्ति आपके दुख दर्द को दूर करेगी? तो आपका उत्तर होगा कि मूर्ति के अंदर दुख दर्द दूर करने का सामर्थ्य नहीं है। दुख दर्द दूर करने का सामर्थ्य तो उस चेतन डॉक्टर के पास ही है, जिसके अंदर वो चेतन बैठा हुआ जीवात्मा, जिसने उस विद्या को प्राप्त करके और ये सामर्थ्य प्राप्त किया है। अगर मान लीजिए वो डॉक्टर है और किसी कारणवश उस डॉक्टर का देहांत हो जाता है, उसका जीव निकल गया, तो क्या उसका शरीर इलाज कर सकता है? तब भी आपका उत्तर ये होगा कि जब उसका जीव ही निकल गया, जब चेतन निकल गया, चेतना निकल गई, तो वो डॉक्टर का शरीर बेचारा क्या इलाज करेगा? क्योंकि विद्या आदि जो धर्म था, जो सुख दुख का अनुभव करने वाला, ज्ञान आदि को प्राप्त करने वाला जो जीवात्मा था, वो तो अब शरीर के अंदर रहा नहीं, और जब वो शरीर के अंदर रहा ही नहीं तो फिर वो जो हाड़ मांस का पुतला है वो भला कैसे हमारे दुख दर्द दूर करेगा? तो जिसके अंदर पिछले 40 वर्ष से 50 वर्ष से वो डॉक्टर रह रहा था, ध्यान दीजिएगा, मैं ऋषि की बात को बहुत सरल करके आपके सामने रख रहा हूं, जिस शरीर के अंदर वो 40-50 साल से डॉक्टर रह रहा था, जब वो शरीर उस चेतना के निकल जाने पर किसी काम का नहीं रहता, तो भला वो पत्थर, वो पाषाण, वो लकड़ी, वो मेटल जिसके द्वारा उस मूर्ति को बनाया गया है, भला वो डॉक्टर की मूर्ति कैसे किसी का इलाज करेगी? इसी प्रकार से समझ लेना कि जब इस संसार के कण कण में रमा हुआ, घट घट में व्यापी वो परमपिता परमेश्वर तुमको दिखाई नहीं देता और तुम उसके पास नहीं बैठ पाते, तो तुम भला उस पत्थर की मूर्ति में अपने मनगढ़ंत कौन से परमात्मा के पास में बैठ पाओगे? इसलिए मूर्ति पूजा में बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं, और महर्षि दयानंद वास्तव में मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते थे। वो किस बात का विरोध करते थे? जो हमारी दोषपूर्ण प्रणाली है, जो हमने मूर्ति पूजा के सही विज्ञान और स्वरूप को समझा ही नहीं है, वो उस बात का विरोध किया करते थे। वो कहते थे आपके घरों में साक्षात भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं। कौन कौन? आपके माता पिता, आपके परिजन, आपके पूर्वज, ये सब परमात्मा के द्वारा बनाई हुई मूर्तियां हैं, जिन्होंने आपके ऊपर उपकार किया है, आपको पाल पोस करके बड़ा किया है, आपको ज्ञानवान बनाया है। उन मूर्तियों को छोड़ करके और पत्थर की मूर्तियां जो मनगढ़ंत हमारे द्वारा बनाई गई हैं, उनमें जाकर के सिर मारना ये कोई समझदारी की बात नहीं है। तो वो ये कहा करते थे कि हमें वास्तव में जो सच्ची मूर्तियां हैं, और किसके द्वारा बनाई हुई? मुझे एक बात का आप उत्तर दें, जब कोई बहुत बड़ा कलाकार
किसी मूर्ति को बनाता है और कोई सामान्य कुम्हार किसी मूर्ति को बनाता है। आप बाजार में जब जाते हैं, सड़क के किनारे बहुत सारी मूर्तियां बिकती हुई आपको दिखाई देती हैं। आप कई बार सुंदर मूर्तियों को देख करके रुक जाते हैं, गाड़ी रोक लेते हैं और उससे जाकर के पूछते हैं, भाई ये मूर्ति आपने कैसी दी है? तो आपको वो बतलाता है, भाई 50 रुपए की है, 100 रुपए की है, 200 रुपए की है। और आप उससे मोलभाव करते हैं, अरे भाई 200 रुपए की कैसे हो सकती है, इसमें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा है, इसका मूल्य तो कुछ भी नहीं है। 150 रुपए का मसाला लगा है, तुम 150 रुपए अपनी कारीगरी ले लो, 200 रुपए में हमें दे दो, हम 250 तो नहीं देंगे। ऐसा मोल भाव करके आप वो मूर्ति लेकर के आ जाते हैं घर में सजाने के लिए। लेकिन मुझे बतलाइएगा, वही मूर्ति अगर किसी बड़े कलाकार के द्वारा बनाई गई हो, इस देश में बहुत सारे शिल्पकार हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, जब उनकी बड़ी बड़ी एग्जीबिशन लगती हैं तो वही मूर्तियां, उसी प्रकार की मूर्तियां करोड़ों रुपए में ऑक्शन होती हैं। क्यों होती है करोड़ों रुपए में ऑक्शन? क्योंकि वहां पर वास्तव में वैल्यू उस मूर्ति की नहीं है, और न उसको खरीदने वाला जो है वो कलाकार है खुद। वो खरीदने वाला तो जो है वो कला को केवल देख करके प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। बनाने वाला तो वो कलाकार है जिसको उस कला की परख है। हम उस मूर्ति को देख करके, और चूंकि उसका बनाने वाले के महत्व को हमें बताया, फिर हम घर में ला करके उसको बताते हैं पिकासो की ये पोर्ट्रेट है ओरिजिनल, ये लियोनार्डो दा विंची की बनाई हुई ओरिजिनल। तो हम ये कहते हुए बड़े गर्व का अनुभव करते हैं और अपने घर में उसको लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके ला करके टांग देते हैं और उसमें हमें आनंद मिलता है। लेकिन मुझे बतलाना जरा दिल पे हाथ रख करके, क्या पिकासो और लियोनार्डो दा विंची ईश्वर से बड़े कलाकार हैं? ईश्वर से बड़े कलाकार तो वो नहीं हो सकते हैं। और जब हम किसी मनुष्य देहधारी कलाकार की रचनाओं को इतना बड़ा महत्व देते हैं कि उनके लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, तो फिर उस परमात्मा की बनाई हुई माता पिता रूपी मूर्तियां, गुरुजन रूपी मूर्तियां, आचार्य रूपी मूर्तियां, राष्ट्र के रक्षकों रूपी मूर्तियां, जो साक्षात हमारे जीवन को जीवन प्रदान करती हैं, जो हमारी रक्षा करती हैं, हमारा पालन पोषण करती हैं और हमें ज्ञान विज्ञान देती हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है, उन मूर्तियों के लिए हमारे हृदय में फिर कितना सम्मान होना चाहिए। तो ऋषि दयानंद ये कहते थे कि हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि कौन सा वो कलाकार जो सबसे अच्छी मूर्तियां बनाता है, हम पहले तो उस कलाकार की कलाकृति को अच्छी तरह से पहचान लें। और दुनिया में कोई ऐसा कलाकार आज तक पैदा नहीं हुआ जो चलती फिरती हंसती बोलती मूर्तियां बना करके तैयार कर दे, लेकिन वो परमेश्वर चलती फिरती हंसती बोलती मूर्तियां बना करके तैयार करता है। और ऐसी मूर्तियां बना करके तैयार करता है जो हमारे सुख में सुखी होती हैं, हमारे दुख में दुखी होती हैं, जो हमारे जीवन के सब कार्यों को कराने में हमें निरंतर सहयोग प्रदान करने वाली होती हैं। हमारा जीवन जिनके बिना किसी प्रकार की खुशी का अनुभव नहीं कर सकता, हम एक समय आने पर उन मूर्तियों को भूल करके पत्थर की मूर्तियों में सिर मारने लग जाते हैं। ऋषि दयानंद वहां इस बात का विरोध करते हैं कि तुम अगर मूर्ति ही पूजना चाहते थे तो उस कलाकार की बनाई मूर्ति पूजते, जिससे बड़ा इस संसार में और कोई कलाकार नहीं है। दूसरी बात ऋषि दयानंद जो इसकी हानियों के विषय में बतलाते हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूं कि साकार में मन स्थिर होता है। यहाँ पर प्रश्न किया गया कि जो साकार वस्तु होती है उसमें मन स्थिर होता है और निराकार में स्थिर होना कठिन है, इसलिए मूर्ति पूजा रहनी चाहिए। तो ऋषि दयानंद उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको मन झट ग्रहण करके उसी के एक एक अवयव में घूमता और दूसरे में दौड़ जाता है। आप बाजार से बहुत सुंदर गणेश जी की मूर्ति लेकर के आए, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, अभी थोड़े दिन बाद में गणेश उत्सव आएगा। बहुत सुंदर गणेश जी की मूर्ति आप लेकर के आए, आपने लाकर के अपने घर में स्थापित कर दी। स्थापित करते समय आपने जब उस मूर्ति को खरीदा था तो आपने वहां पर बिल कटवाया 5,000 रुपए का। उसके थोड़ी देर बाद आपका पड़ोसी भी अपने घर में गणेश जी की मूर्ति लेकर के आया। वो अच्छा निगोशिएट करने वाला व्यक्ति था और उसे दुकान भी भगवान की कृपा से अच्छी मिल गई।
उस दुकान से आपकी मूर्ति से ज्यादा सुंदर, ज्यादा बड़ी मूर्ति वो 3000 में ले आया। अब आप बोलो आपके भगवान जी आपको सुख देंगे? आप कहोगे आज तो हम ठगे गए। तुरंत आपकी जो मानसिक वृत्ति है वो परिवर्तित हो जाती है, आपका मन बदल जाए। ऋषि दयानंद इसी बात को कह रहे हैं कि जैसे ही वो उसके अवयवों को देखना शुरू करता है, उसके कारण से उसका मन कभी भी ठहरता नहीं है और वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है, क्योंकि वो परिणामी है, अवयवी है और थोड़े समय बाद वो नष्ट भी हो जाने वाली है। तो इसलिए साकार में कभी भी मन ठहर नहीं सकता है। मन तो वास्तव में निराकार में ही ठहरता है। निराकार परमात्मा के ग्रहण में यावत सामर्थ्य मन अत्यंत दौड़ता है तो भी उसका अंत कभी नहीं पा सकता। हम लोग जब संध्या करने बैठते हैं, ऋषि दयानंद ने संध्या की इतनी सुंदर विधि मैंने पहले भी आपको बतलाया था दी है। जिस समय हम उपासना करने बैठते हैं, संध्या करने बैठते हैं, तो मनसा परिक्रमा के मंत्रों को बोलते हुए हम अपने मन को दौड़ाते हैं पहले पूर्व में, दौड़ाते हैं फिर दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में, आकाश में, पाताल में, सब ओर मन को दौड़ा देते हैं और दौड़ाने के बाद में थक करके बैठ जाते हैं कि अरे परमात्मा, आपकी कृपा से निकल करके मैं कहाँ जाऊं? जिधर देखता हूं केवल तुम्हारी कृपा दिखाई देती है, तुम्हारा ही साम्राज्य दिखाई देता है। अब मैं इससे बाहर निकल करके कहीं नहीं जा सकता, इसलिए अब मैं तुम में ही अपने मन को स्थिर कर रहा हूं। तब उपस्थान के मंत्रों को लिखा। ऋषि दयानंद इस बात को स्थापित करना चाहते हैं कि ये जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं, चूंकि नाशवान है और स्थिर नहीं है, इसका नाम ही जगत है, ये निरंतर गतिशील रहने वाला है। इसलिए अगर इसमें अपने मन को लगाओगे तो मन भी तुम्हारा कभी स्थिर होने वाला नहीं है। वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ, दूसरे पदार्थ से तीसरे पदार्थ पर जाएगा और एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में जाएगा। लेकिन जो परमात्मा है, वो परमात्मा कैसा है? अपरिणामी है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, न उसकी कोई सीमा है, वो अनंत है और वो न बाहर है और वो हमारे अंदर भी बैठा हुआ है, वो हमारे बाहर भी बैठा हुआ है, न केवल बाहर है न केवल अंदर है। इसलिए उस परमात्मा से बाहर हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। और जब साधक अपनी साधना के माध्यम से उस परमात्मा में अपने मन को स्थिर करने का प्रयत्न करता है तो फिर उसका मन वास्तव में स्थिर हो जाता है। तो पहला दोष तो ये है कि कभी भी किसी भी मूर्ति के द्वारा, किसी साकार वस्तु के द्वारा आप अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते। दूसरी बात, उसमें करोड़ों रुपए मंदिर आदि के निर्माण में खर्च होंगे। जब आप मूर्ति पूजा करेंगे तो मेरे मंदिर से तुम्हारा मंदिर अच्छा, तुम्हारे मंदिर से मैं और अच्छा बनाऊंगा, और ये होड़ लगना शुरू हो जाती है। और उस होड़ का आप परिणाम देख रहे हैं देश भर में कि आज इतनी होड़ मची हुई है, फिर उनकी रक्षा, लुटेरे उन्हें लूटना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो लुटेरा होता है उसको तो धन जहां मिले, आपके घर में मिले तो घर से लूटेगा, अगर उसे सुविधाजनक तरीके से मंदिरों से लूटने को मिल रहा है तो वो मंदिरों से लूटेगा। महमूद गजनवी का उदाहरण हम सबको मालूम है, जब सोमनाथ के मंदिर पर उसने आक्रमण किया था तो अरबों रुपए की संपत्ति को गधाओं ऊंटों पे लाद करके वो यहां से लेकर के गया था, और उस मंदिर में जो सब धन इकट्ठा करके रखा हुआ था वो सारा का सारा धन उस समय हमारे देश का लूटा गया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इससे एक और नुकसान ये होता है कि बहुत सारा धन इसमें व्यय होता है, बहुत सारा सामर्थ्य इसमें व्यय होता है, और इसके कारण से जो लोग हैं उनमें व्यय होने के कारण से जब एक जगह बहुत सारा व्यय होगा तो दूसरी जगह जहां पर उसका उपलब्धि होनी चाहिए, जहां पर उसकी उपादेयता होनी चाहिए, वहां पर उसका उपयोग नहीं हो पाएगा, और उसका परिणाम ये होगा कि जो गरीब लोग हैं वो बेचारे दरिद्र ही बने रहेंगे, उनको सहयोग नहीं हो सकेगा। तीसरा ये है कि स्त्री पुरुषों का जो मंदिरों में मेला होता है, बहुत सारे स्त्री पुरुष जो आकर के वहां धक्का मुक्की वहां सब होता है, वहां पर नाना प्रकार के व्यभिचार भी होते हैं। आप देखिए जितने भी धार्मिक स्थल हैं, तथा कथित धार्मिक स्थल, वो सबसे ज्यादा अधर्म के अड्डे बने हुए। और ये केवल मैं हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए नहीं कह रहा, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी मत मजहब में अगर धर्म के लिए कोई इस प्रकार के स्थल बनाए जाएंगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ अधर्म का ही कार्य होगा, वहां पर धर्म का कार्य नहीं होगा। हेलो
हाँ जी आचार्य जी। हाँ, हाँ जी। नेट आज थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ जी, आप वहाँ पे जी। तो वहीं से दूसरा प्रारंभ उसमें कीजिएगा। जो मंदिरों के कारण बनाने के कारण से नाना प्रकार का व्यय होता है, उससे जो गरीबों को सहयोग होना चाहिए वो सहयोग नहीं हो पाता। तीसरा, मंदिरों में जो धक्का मुक्की और नाना प्रकार के अधार्मिक कृत्य होते हैं, उसके कारण से भी बहुत व्यभिचार फैलता है। आप देखिए, आज से 40, 45, 50 वर्ष पहले कवि प्रदीप जी ने ऋषि गाथा लिखी थी, और उस ऋषि गाथा में उन्होंने उस 200 वर्ष पुरानी, 100 वर्ष पुरानी जो इस देश की स्थिति थी उसका वर्णन किया है। और उस समय वहां पर वो लिखते हैं कि जो मंदिरों में राम के बैठी थी रावण की संतानें, ये लाइन उन्होंने वहां पर लिखी है कि वहां पर व्यभिचार होता है खुल्लम खुल्ला। पादरी और मुल्ला जो है वो लोगों को भरमाते हैं उल्टे सीधे काम। आज भी आप अखबारों में देखते हैं, बहुत सारी न्यूज आती है, कभी किसी चर्च में, कभी किसी मस्जिद में, कभी किसी मंदिर में, नाना प्रकार के उल्टे सीधे कृत्यों के विषय में आपको सुनने को मिल जाता है, आपको खबरें मिल जाती हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि जब ईश्वर को या धर्म को एक स्थान पर केंद्रित मान लिया जाता है, धर्म शाश्वत है, ईश्वर सर्वव्यापी है, और इनकी जो मान्यता है वो सब स्थान में, सब जगह पर होनी चाहिए। व्यक्ति को केवल मंदिर के अंदर जाकर के या मस्जिद के अंदर जाकर के धार्मिक नहीं होना चाहिए, बल्कि सब स्थानों पर उसे धार्मिक होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब उस तरह की मान्यता को हम विकसित करें। लेकिन जब हम उठा करके भगवान को, गॉड को, अल्लाह को उठा करके किसी एक स्थान पर कैद कर देते हैं और केवल उसी स्थान को पवित्र और बाकी सब स्थानों को मनमानी करने का स्थान मानते हैं, तो फिर वहां पर कभी भी धर्म की स्थापना नहीं हो पाती। तो यहाँ पर स्वामी जी कह रहे हैं कि इससे नाना प्रकार का व्यभिचार बढ़ता है। उसी को धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति का साधन मान करके पुरुषार्थ रहित होकर मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवा देते हैं। और वहां पर फिर लोग ये क्या मानने लगते हैं, आज भी आप देखोगे शिरडी जाकर के, गंगा जी जाकर के, या किसी दरगाह पर जाकर के लोग ये समझते हैं बस हमारी तो जन्नत हो गई। मक्का मदीना हज कराए तो मतलब हमें तो सारे के सारे जन्नत की हूरें हमें मिल ही जाएंगी। यरूशलेम जो घूम आते हैं वो समझते हैं कि अब हमारे सारे पाप कट गए। तो ये जो होता है इससे प्रमाद होता है, और प्रमाद होने के कारण से व्यक्ति के मन में ये बात, ये धारणा बैठ जाती है कि वो अगर केवल इन स्थानों पर जाकर के घूम आएगा, अगरबत्ती जला देगा, परिक्रमा कर लेगा, तो उसके सारे ताप कट जाएंगे, और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन केवल यही है। तो फिर ऐसा होने के कारण से उसका जो पूरा का पूरा मानव जीवन उसको मुक्ति का प्रयास करने के लिए मिला था, वो पूरा का पूरा उसका मानव जीवन व्यर्थ में चला जाता है। नाना प्रकार की विरुद्ध स्वरूप नाम चरित्र युक्त मूर्तियों के पुजारियों का ऐक्य मत नष्ट होकर के विरुद्ध मत में चलकर आपस में फूट बढ़ा करके देश का नाश करते हैं। और जब नाना प्रकार की मूर्तियां, आपको याद होगा इस देश में एक समय ऐसा था जब शैव मतावलंबियों और वैष्णव मतावलंबियों के बीच में भारी युद्ध चला करता था, क्योंकि पुराण में उल्टी सीधी कथाएं और उन पुराण की उल्टी सीधी कथाओं के कारण से उनमें आपस में विरोध। अब शिव जी कैसे हैं, धूनी रमा करके बैठे हैं, उनके भक्त जो हैं वो उनके नाम पर और उल्टे सीधे भांग खाना, शराब पीना इत्यादि इत्यादि काम उनके नाम पर करते हैं। और जो वैष्णव लोग हैं वो अपने आप को बहुत ही इस प्रकार से कि वो कोई मांसाहार नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, इस प्रकार का उनका व्यवहार होता था। तो परस्पर अलग अलग व्यवहारों के होने के कारण से युद्ध हुआ करते थे। आज भी आप देख रहे हैं इस देश में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है कि एक वर्ग है, हिंदुओं के ही अंदर एक वर्ग है जो शिरडी साईं बाबा के पीछे पड़ गया है, और दूसरा जो वर्ग है वो वेदांतियों का है जो हिंदू देवी देवताओं की स्थापना में लगा हुआ है। और ये दोनों मिलकर के आपस में भिड़ रहे हैं, और इनकी रोज लड़ाई की जो बातें हैं वो सब हमें सुनने को मिलती है। तो इस बात की घोषणा ऋषि दयानंद आज से 150 साल 200 साल पहले कर रहे हैं कि अगर इस प्रकार का होगा तो ये सारी की सारी चीजें समाज में फैलने वाली हैं। चौथा, उसी में, छठे में, उसी के भरोसे शत्रु का पराजय और अपना विजय मान करते हैं। मतलब ये समझ बैठते हैं कि भगवान ही हमारे सब शत्रुओं को हरा देगा, और भगवान वास्तव में किसको मान लेते हैं, उस पत्थर की मूर्ति को, क्योंकि उस मूर्ति में कोई सामर्थ्य नहीं है, इसके कारण से वो अपनी पराजय करा बैठते हैं और नाना प्रकार के दुख उठाते हैं। जब कोई किसी से कहे कि हम तेरे बैठने के आसन व नाम पर पत्थर धरे हैं, तो जैसे वह उस पर क्रोधित होकर मारता व गाली देता है, वैसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान हृदय और नाम पर पाषाणादि मूर्तियां धरते हैं,
उन दुष्ट बुद्धि वालों का सत्यानाश परमेश्वर क्यों न करे। और इसी प्रकार से अब देखिए, जो लोग बाहर की मूर्ति, अपनी मनगढ़ंत मूर्तियों की पूजा करते हैं, वो लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये जो उनका अपना शरीर है, ये भी परमात्मा की बनाई हुई एक मूर्ति है। और अगर हम ऋषि दयानंद की बात को माने, वेद की बात को माने, ऋषियों की और शास्त्रों की बात को माने, और इस शरीर को हम परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति मान करके चले, तो बताइए क्या भला कोई व्यक्ति परमात्मा के बनाए हुए स्थान पर, परमात्मा के दिए हुए स्थान पर गंदगी डालेगा? कोई उसमें मांस आदि पदार्थों को डालेगा, कोई उसमें शराब आदि गंदे पदार्थों को और ये तंबाकू आदि ऐसे पदार्थों को डालेगा? बिल्कुल नहीं डालेगा। तो ऋषि दयानंद यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो भगवान ने मूर्ति बनाई है, पहले उसका सम्मान करना सीखो, उसका यथायोग्य सत्कार करना सीखो, तब तुम वास्तव में मूर्ति पूजा को समझ पाओगे। इसके बाद आगे कहते हैं, दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं, वो उस धन को वैश्यागमन, परस्त्री गमन, मद्य मांसाहार, लड़ाई बखेड़ों में व्यर्थ करते हैं, जिससे दाता का सुखमूल नष्ट होता है। यहाँ पर एक बात और भी है, कई बार लोग ये समझ बैठते हैं कि हमने तो दे दिया, अब हमने दे दिया, वो चाहे सो करे। लेकिन इस बात को यहाँ पर ऋषि दयानंद स्पष्ट कर रहे हैं कि आपने दिया, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि आप किसको दें और किसको न दें। अगर आप दुष्ट को देंगे तो मान लीजिए उसका जो प्रयोग होगा वो दुष्टता के लिए ही होगा और वो आपके सुखों को नष्ट करने वाला ही हो जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले इस देश पर जब इतनी बड़ी विपत्ति आई हुई थी और अभी भी आई हुई है, उस समय में हमने देखा कि कहां कहां कौन कौन से लोगों ने इस देश को सहयोग किया और कौन से वो लोग थे जिनके पास अपार धन संपत्ति है, उस अपार धन संपत्ति होने के बावजूद भी जिन्होंने देश के हित में 1 रुपए का भी सहयोग नहीं किया। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब अपात्र को दान किया जाता है तो वो हमारे सुखों को नहीं बल्कि दुखों को बढ़ाने में प्रयोग होता है। माता पिता आदि माननीयों का अपमान कर, पाषाण आदि मूर्तियों का मान करके वो कृतज्ञ हो जाते हैं। जो मैंने अभी बतलाया कि जो पत्थरों की पूजा करे और माता पिता का सम्मान न करे, तो मान लीजिए वो जो परमात्मा ने उनको साक्षात इतनी परोपकारी मूर्तियों को दिया था, उनकी उपकार को न चुकाते हुए वो नाना प्रकार के कृतज्ञ रूपी पाप से दूषित होता है। उन मूर्तियों का कोई तोड़ डालता है अथवा चोर ले जाता है, तब हाहा करके रोते हैं और अपने दुखों को बढ़ाते हैं। पुजारी परिस्त्रियों के संग और पुजारिन पर पुरुषों के संग में प्रायः दूषित होकर के स्त्री पुरुष के आनंद आदि हाथ से खो बैठते हैं। और 13वां, स्वामी सेवक की आज्ञा का पालन यथावत न होने से परस्पर विरुद्ध भाव होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। आप देख ही रहे हैं, अभी कुछ समय पहले कुछ ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया कि जिनको सेवक के रूप में रखा गया था और सेवक के रूप में रहते रहते ही उन्होंने पहले जो वहां के रखने वाले लोग थे, जो वहां के मुख्य लोग थे, उन लोगों का विश्वास प्राप्त किया और फिर विष आदि देकर के उनको मार करके खुद वहां के स्वामी बनकर के बैठ गए। और स्वामी बनकर के केवल इतना ही नहीं कि स्वामी बने हो, बल्कि नाना प्रकार के कुकर्म उन्होंने वहां पर किए, लोगों की हत्याएं की, बच्चियों के साथ बलात्कार किया, आदि आदि बहुत सारे दुष्कर्म उन्होंने वहां पर किए। तो ये भी होता है कि जब आप इस प्रकार से किन्हीं चीजों को, शक्तियों को एक स्थान पर केंद्रित कर देते हैं तो उसका ये भी दुष्प्रभाव होने में देखने में आता है। जड़ का ध्यान करने वाले का आत्मा भी जड़ बुद्धि हो जाता है, क्योंकि ध्येय का जड़त्व धर्म अंतःकरण द्वारा आत्मा में अवश्य आता है। और कल जैसे हम सांख्य दर्शन में पढ़ रहे थे कि जिन पदार्थों के संगति से हम अपने अंगों को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को जोड़ते हैं, उस संगति का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। हम अगर ज्ञानी की संगति से ज्ञानवान होते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि जड़ की संगति से हमारी बुद्धि में जड़ता आदि दोष भी आएंगे ही। हमारी जो सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा हमारी जो तर्क शक्ति और विवेचना की शक्ति होनी चाहिए, वो धीरे धीरे ऐसे मूर्खों की संगति में बैठ करके और पाषाण आदि की संगति में बैठ करके वो निरंतर समाप्त होती जाती। कल भी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि आजकल कुछ ऐसे कथावाचक हो गए हैं जो मंदिरों के बाहर अपने बड़े बड़े पोस्टर लगा के उसमें नीचे लिख देते हैं, जूते और बुद्धि को मंदिर के बाहर छोड़ करके आए, आश्रम के बाहर छोड़ करके आए। तो जो लोग आपको चाहते ही नहीं है कि आप बुद्धिमान हो, ऐसे लोगों की संगति में भला आपकी बुद्धि कभी अच्छी नहीं हो सकती है। परमेश्वर ने सुगंधि युक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जल के दुर्गंध निवारण और आरोग्यता के लिए बनाए हैं।
उनको पुजारी जी तोड़ ताड़ कर न जाने उन पुष्पों की कितने दिन तक सुगंधी आकाश में चढ़कर वायु जल की शुद्धि करती और पूर्ण सुगंध के समय तक उसका सुगंध होता, उसका नाश मध्य में ही कर देते हैं और फिर वो फूल जो है वो सुगंधी देने के स्थान पर कीचड़ आदि में सड़ करके बदबू दुर्गंध का कारण बनते हैं। आप देखते हैं कि मंदिरों में चढ़ावे चढ़ाने के लिए आज फूलों का कितना बड़ा व्यापार होता है और उस व्यापार के कारण से जो पुष्प परमात्मा ने फूल क्यों बनाई? परमात्मा ने फूल इसलिए बनाए कि उनकी सुगंधि से नाना प्रकार के रोगों का नाश होता है और उस सुगंध से वातावरण में जो दुर्गंध फैलती है उस दुर्गंध को दूर करने का उपाय होता है। लेकिन अगर हम उसे बीच में ही तोड़ देंगे तो बीच में तोड़े जाने से क्या होगा, फिर वो कुचले जाते हैं, पैरों से कचरे में जाते हैं और वहां जाकर के नाना प्रकार की सुगंध की बजाय उसमें बहुत प्रकार की दुर्गंध उत्पन्न होती है। और इसके बाद पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प, चंदन और अक्षत आदि सबका जल और मृत्तिका से संयोग होने से मोरी अथवा कुंड में आकर सड़के उनमें इतना दुर्गंध आकाश में चढ़ता है जितना कि मनुष्य के मल का, और सहस्रों जीव उसमें पड़ते हैं, उसी में मरते और सड़ते हैं। ऐसे ऐसे नाना प्रकार से मूर्ति पूजा हमारे दुखों का कारण बनती है। तो इसलिए ऋषि की बात को मानते हुए, सत्यार्थ प्रकाश में जो स्वामी जी ने लिखा है उस बात को समझते हुए, वेद में जो उपदेश दिया गया है उसको समझते हुए और पतंजलि आदि ऋषियों ने जो ईश्वर के आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है और उसका साक्षात्कार करने की जो विधि बताई है उस विधि का ध्यान रखते हुए हमें ये मानना चाहिए कि जिस प्रकार से हम मूर्ति पूजा करते हैं वो मूर्ति पूजा करने की सही पद्धति नहीं है। स्वामी जी ने जो बतलाया है कि हम अपने महापुरुषों के चित्र और मूर्तियां आदि बनाएं ताकि उनका इतिहास जीवित रहे और जो सच्ची मूर्तियां माता पिता के रूप में परमात्मा से हमको प्राप्त हुई हैं और जिन्हें हमने अपने परमात्मा की व्यवस्था से इस संसार में पाकर के उनसे नाना प्रकार के उपकारों को प्राप्त किया है, वास्तव में जब उनको हमारी सेवा की आवश्यकता है उन मूर्तियों का यथावत सत्कार करके हम मूर्ति पूजा को सही अर्थों में पहचाने। जहां तक प्रश्न ईश्वर का है, ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती है क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है उसका प्रतिरूप भी नहीं बनाया जा सकता है। तो ये अवैज्ञानिक भी है जो हम करते हैं। दूसरी बात, अगर हम भाव की दृष्टि से भी देखें तो भाव की दृष्टि से भी हमारी यही समझ में आता है कि जो परमात्मा इस संसार के सब प्राणियों के सब समय में भोग और अपवर्ग की व्यवस्था कर रहा है, उस परमात्मा को हम क्या भोग लगाएंगे। तो अगर हम भाव की दृष्टि से भी देखें तो भी परमात्मा को हम कोई पदार्थ समर्पित नहीं कर सकते हैं। उसको तो हम अगर कुछ दे सकते हैं तो यही है कि हम उसके प्रति अपने भाव को ठीक रखें। दूसरी बात, उसका साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्नशील हों, आत्म साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्नशील हों और मनुष्य के रूप में उसकी जो हमको आज्ञा है कि हम मुक्ति का साधन करें, जो हमारा परम पुरुषार्थ है, उसमें हमें अपना पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो ये मूर्ति पूजा के विषय में थोड़े से विचार मैंने आप सबके समक्ष रखे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी इन विचारों को दूसरों तक पहुंचा करके जो हमारे ऋषियों की परंपरा, ऋषियों की मान्यता और मूर्ति पूजा का सही स्वरूप है वो लोगों के बीच में रखने का प्रयत्न करेंगे।